जिंदाबाद जिंदाबाद। पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो, हमारी पेमेंट रिलीज करो। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और सरकार की पॉलिसी से परेशान ये तमाम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ठेकेदार है वो आप देख रहे हैं नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सरकार की पॉलिसी से नाराज ये तमाम जो ठेकेदार है वो नाराज नजर आ रहे हैं। एक बार बातचीत करने का कर लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। गुरमीत जी, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो आप ये? हम लोग सभी पब्लिक हेल्थ में ठेकेदारी का काम करते हैं और हमारी पेमेंट्स काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के। उसी से रिलेटेड हम लोग आज मीटिंग की है और सरकार को आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं, उन्हें याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमारे पैसे देने हैं आपने और वो हमारे जल्दी से जल्दी दे दिए जाएँ। किस चीज़ के पैसे, थोड़ा एक बार क्लियर बताइए। हम लोग पब्लिक हेल्थ में जो ठेकेदारी करते हैं उसमें हमारे में से कुछ ठेकेदारों ने नए ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं, कुछ ने पुराने ट्यूबवेल ठीक किए हुए हैं, किसी ने मोटर दी हुई है, किसी ने पाइपलाइन लगाए हुए हैं। मतलब पानी और सीवर से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो हम सब लोग करते हैं। जो हम सब यहाँ खड़े हैं वो हम लोग पानी और सीवर से रिलेटेड काम करते हैं। पेमेंट की दिक्कत कब से आ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम? पेमेंट की दिक्कत वैसे तो पिछले 3-4 साल से ज़्यादा है, मगर अब आप ये कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने से तो बहुत बुरी हालत है। कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा। जो पैसा आता भी है तो ऐसे आता है ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब आप ये समझिए कि मुझे सरकार से लेने तो हैं 10 लाख रुपए, आएंगे 50,000 रुपये। और वो जो 50,000 भी आते हैं, पहले क्या होता था, कोरोना के टाइम से पहले क्या होता था कि जो पेमेंट सरकार की तरफ से आती थी, एफडी डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ से भी आती थी, डीडीओ पावर होती है, एक्शन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्शन साहब डीडीओ पावर थे, वो हम लोगों का ईपीएस बना देते थे। एलओसी आने के विद इन 5-7 डेज हम लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाते थे। अब सरकार ने कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी। अब एलओसी आती है, एलओसी आने के बाद ये लोग जब ईपीएस बनाते हैं, ईपीएस बना के ट्रेजरी में भेजते हैं, तो ट्रेजरी से वो ऑटोमेटिकली चला जाता है एफडी में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। वहाँ कभी महीना लगता है, कभी 2 महीने लगते हैं उसको अप्रूव होने में। वहाँ से अप्रूव होने के बाद फिर सुना है कि अब कोई वे एंड विंग्स करके इन्होंने बनाया है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे भी 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, क्या टाइम लगेगा नहीं पता, क्योंकि अभी तक कोई पेमेंट मिली ही नहीं है। पिछले 6 महीनों में सुनने में आया है कि ऐसा हो रहा है। एफडी ने अभी पीछे 1.25-2 महीनों में कुछ बिल्स अप्रूव किए थे, पता ऐसा लगा था, अदर कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट थी उसमें। तो प्रोसेस इतना लेंथी हो गया, इतना लंबा हो गया, पेमेंट को लेके बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये प्रोसेस इतना लेंथी हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ने की उम्मीद है। हम में से कोई ठेकेदार इतना रसूखदार भी होगा जिसकी सरकार के पास पकड़ होगी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी पकड़ होगी। अगर उसकी कोई 2-4-5 करोड़ की पेमेंट रुकेगी, हो सकता है वो कहीं कुछ अप्रोच करे, हो सकता है, मैं इस बात को क्लियर नहीं एडमिट कर रहा हूँ कि कोई करेगा ऐसा, हो सकता है वो करे, जिसकी अप्रोच होगी वो कुछ इधर उधर करके अपनी पेमेंट ले आएगा। तो मतलब आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दें, और जब हम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, हम लोग आगे काम करने में असमर्थ रहेंगे, हम अपने मजदूरों को समय पर पैसा नहीं दे पाएंगे, उससे हमारे जो मजदूर हमारे पास काम करते हैं, कोई हमें छोड़ के जाएगा या हमें मजबूरी में उसको हटाना पड़ेगा अगर पैसे नहीं दे पाएंगे। उससे सबसे पहली दिक्कत जो आएगी वो आएगी बेरोजगारी बढ़ने की, और दूसरी दिक्कत आएगी सरकार के विकास कार्य रुकेंगे। इसमें केवल को ये बताइए, आप आज पानीपत से या पूरे हरियाणा प्रदेश से आप ठेकेदार इकट्ठा हुए आज? नहीं, हम इस टाइम पे जो यहाँ अवेलेबल है हम सब पानीपत से हैं। और 2 तारीख को हमारी एक मीटिंग जींद में है जिसमें पूरे हरियाणा के ठेकेदार हिस्सा लेंगे। तो आज कितनी पेमेंट आपकी लगभग है और कितने ठेकेदार हो? कई करोड़ों में है, मतलब अगर सबकी देखी जाती है, अभी टोटल तो हमने किया नहीं, करोड़ों में है सबकी मिला करके। हाँ जी। ठेकेदार कितने हो लगभग आप? ठेकेदार पानीपत में
पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले लगभग 50 ठेकेदारों को मैं जानता हूँ, जिसमें से कि 25 लोग इस टाइम हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं। सर क्या नाम है? प्रमोद। विकास कार्यों की बात कर रहे हो आप, कौन से विकास कार्य हैं जो पब्लिक तक जो सुविधाएं पहुंचती है लेकिन वो रुक जाती है, तो शहर में क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं? हमारा मेन काम है लोगों को पानी की सप्लाई करना। जब हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, हमारे काम बंद हो जाएंगे, हमें मजबूर काम बंद करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचेगा, तो हाहाकार तो मचना ही है उसके बाद, जो कि हम नहीं चाहते। पर हमारी मजबूरी है कि हमें मजबूर होकर काम करना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम लेबर को कैसे देंगे पैसे, बताओ? जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, जो हमारी लेबर, हम लेबर को पैसे कैसे देंगे? मेन मुद्दा ये है। ये समस्या पूरे हरियाणा के अंदर है और हर जिले में चल रहा है ये काम। और 2 तारीख को पूरे हरियाणा के लोग इकट्ठे होंगे, ठेकेदार इकट्ठे होंगे, हम लोग भी जाएंगे और जैसा वो आदेश देंगे वैसा हम करेंगे। आप लोगों के पास कितने ऐसे वो लोग होंगे जो काम करने वाले हैं, जिनका रोजगार जा सकता है? ऐसा जी, जो छोटे ठेकेदार भी हैं, कम से कम 10 से 15 बंदा तो कम से कम एम्प्लॉय इनके पास हर एक आदमी के पास है। 50 भी हैं, 100 भी हैं, 250 भी हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। समस्या तो बनेगी ना। सफाई की भी बात कर रहे हो आप भाई, सफाई की भी दिक्कतें आ जाएगी। यदि आपके पास काम करने वाले नहीं होंगे तो शहर में सफाई की भी दिक्कतें होंगी, और पानी की सबसे बड़ी दिक्कत जो है बिल्कुल होगी। हम यदि हमारे मजदूरों को पैसा नहीं दे पाएंगे तो कैसे काम करेंगे? सरकार हमें नहीं देगी तो उनको हम कैसे देंगे? पानी की भी समस्या रहेगी, सीवर की भी समस्या रहेगी। ये सरकार को सोचना होगा कि क्या है, ये क्या काम होंगे अब आगे। विकास कार्य पे बात चलती है, विकास सरकार कहती है हम इतना विकास करवा रहे हैं। विकास तो ये लोग करवा रहे हैं, सरकार कहाँ करवा रही है? इन लोगों को आप पैसे नहीं दे रहे, लोग त्राही हो रहे, बच्चे ऐसे मोहताज हो गए बच्चों की, हम फीस नहीं भर सकते। ठेकेदार ऐसी पोजीशन पे आए हुए हैं, आज 6 महीने हो गए, साल हो गए, 5-5 साल तक के पैसे रुके पड़े हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो आगे काम कैसे होंगे? अब ये भी बता रहे थे भी कई जगह जैसे हरियाणा में प्रदर्शन भी हो रहा है, हड़तालें भी की जा रही है, यहाँ भी नौबत आ सकती है? बिल्कुल आएगी सर, ऐसा चलता रहा तो जरूर आएगी। जो हालात हो रहे हैं, हम सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, काम करें हम। सरकार नहीं चाहती, सरकार ये नहीं चाहती कि ये लोग काम करें। सरकार यदि चाहती तो इन लोगों की पेमेंट करें, हम आगे अपनी वर्करों की पेमेंट करें, आगे काम चले, विकास कार्य हो। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार। तो अब त्योहारों का समय आ गए तो ऐसे में तो बहुत दिक्कतें और ज्यादा आ जाएंगी। सफाई की जो सबसे बड़ी समस्या शहर में रहती है, तो त्योहारों के समय में ऐसे में तो फिर बिल्कुल कुछ भी सफाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी आदमी की जरूरत है पानी की, जो 24 घंटे आदमी को चाहिए, वो हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है, पब्लिक हेल्थ ओनली, पूरे हरियाणा में। अगर हम ठेकेदार उस पे बैठ जाते हैं और कोई भी लीकेज होगी, एक लीकेज हो जाती है तो ट्यूबवेल नहीं चल पाएगा, पूरे गांव को पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पानी गंदा हो जाएगा। उसके बावजूद हम किसी को पानी नहीं दे पाएंगे और ठेकेदार बैठ के तो बिल्कुल लोग मर जाएंगे पानी के प्यासे हुए, तो उसके कारण कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, हमारी जल्द से जल्द सारे पूरे हरियाणा के ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज करे जाए, जिससे हम अपना काम कर। 2 अक्टूबर को जींद में जी पूरे ऑल हरियाणा के ठेकेदार एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है वो पहुंच रही हैं, और वहां पे जो भी फैसला होगा, आगे वाली रणनीति है उनको ध्यान में रखते हुए कामकाज की है, जो भी फैसला होगा, जो एसोसिएशन हमारे को आदेश देगी, उसी तरह हम आने वाली रणनीति को करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ठेकेदार है वो आज स्काईलार्क में एकजुट हुए हैं, प्रेस वार्ता इनकी ओर से बुलाई गई है, और आगामी 2 अक्टूबर को जींद के अंदर तमाम जो हरियाणा प्रदेश के ये ठेकेदार है एकजुट होंगे, और सरकार से इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो इनकी मांगे हैं, जो पॉलिसी है उसमें बदलाव किया जाए। जो इनकी पेमेंट जो पेंडिंग है, पिछले लंबे समय से बताई जा रही है कि जो इनकी पेमेंट है वो भी पेंडिंग है, उसको भी जल्द से जल्द जो है वो इन्हें मिल सके, वरना ये जल्द प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कई आरोप सरकार के ऊपर इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं, जल्द हड़ताल भी कर सकते हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यदि पानी और सफाई की जो समस्या है, यदि सफाई की समस्या, क्योंकि आगे त्योहारों का समय है और सफाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन सकती है यदि ये लोग हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और पानी की व्यवस्था है, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था है इनकी ओर से जो शुरू की जाती है, तो आप समझ सकते हैं यदि आपके पीने के पानी की जो सप्लाई है वो रोक दी जाती है, बंद हो जाती है, यदि ये लोग हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो हालात क्या शहर में हो सकते हैं। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।